हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारी सीरीज चल रही थी फार्मूलाज की, उसी सीरीज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और फार्मूले देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला फार्मूला। जो अगला फार्मूला है हमारा, वो है विभव प्रवणता का। विभव प्रवणता, इसको दिखाते हैं हम लोग वेक्टर के से, और ये होता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमारा अगला फार्मूला हो गया। इसमें जो डेल्टा वी है ये विभवांतर है, डेल्टा वी विभवांतर है। डेल्टा एक्स जो है ये है डिस्टेंस यानी कि दूरी, और जो वेक्टर के है, जो वेक्टर के है ये हमारा विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता है। अब आइए देखते हैं अगला फार्मूला। अगले फार्मूले में यदि हम स्मॉल आर रेडियस की यानी कि स्मॉल आर त्रिज्या की छोटी छोटी गोलियों को मिला करके एक बड़ी गोली बनाए, तो उस बड़ी गोली की त्रिज्या क्या होगी वो हम इस फार्मूले में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला फार्मूला। विभिन्न गोलियों को मिलाने पर, विभिन्न विभिन्न गोलियों को मिलाने पर जो बड़ी गोली है उसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, जहां n गोलियों की संख्या है, जो छोटी छोटी गोली हैं उनकी संख्या है, और जो स्मॉल आर है वो एक छोटी गोली की त्रिज्या है, एक छोटी गोली की त्रिज्या है। और जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर बनी हुई जो बड़ी गोली है, बड़ी गोली की त्रिज्या है। इसी में एक और फार्मूला देख लेते हैं, बड़ी गोली पर आवेश कितना होगा। बड़ी गोली पर, बड़ी गोली पर आवेश, ये होगा कैपिटल Q इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल क्यू। कैपिटल Q इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल क्यू। अच्छा, विभव प्रवणता की यूनिट लिख लीजिए वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब आइए हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला जो है हमारा वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। इसको दिखाते हैं हम लोग वेक्टर P से, और इसकी वैल्यू होती है Q इंटू 2L। इसकी वैल्यू होती है Q इंटू 2L। मात्रक इसका होता है कूलाम मीटर, मात्रक होता है इसका कूलाम मीटर। इसमें जो वेक्टर P है वो तो आपको पता ही है, ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और जो 2L है वो द्विध्रुव की लंबाई है, द्विध्रुव की लंबाई। और Q आवेश है, Q आवेश है। आप इसे नोट कर लीजिए। इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए, डायरेक्शन, इसकी दिशा।
दिशा जो होगी वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी। फार्मूला नंबर 14, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ये होता है टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। इसे भी नोट कर लीजिए। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। वेक्टर रूप में देख लेते हैं। वेक्टर रूप, इसका जो वेक्टर रूप होगा वो होगा वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ये भी याद रखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने पर कृत कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने पर कृत कार्य। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है W इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा। और जो कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है। यूनिट इसकी जूल हो गई। इसमें जो थीटा है, थीटा वो है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष व वैद्युत क्षेत्र के मध्य कोण। P द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला फार्मूला, जो कि है द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और विभवांतर क्या होगा, और द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर देख लेते हैं। तो द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। E इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। और द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। फार्मूले लगभग सेम है, बस
अच्छी स्थिति में 2 लग जाता है जबकि निरच्छी में 2 नहीं लगता। यानी हम कह सकते हैं कि टोपी अच्छी लगती है, यानी कि टोपी मतलब 2p अच्छी स्थिति में हो जाता है जबकि निरच्छी में सिंगल p होता है। तो आप इसको इस तरह से भी ट्रिकी वे से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। अच्छी स्थिति में क्या हमने ट्रिक बनाई है इसकी कि टोपी अच्छी लगती है, तो अच्छी स्थिति में 2p होता है जबकि निरच्छी स्थिति में 2 नहीं होता। तो अब देखते हैं अगला फार्मूला जो है हमारा विभव के लिए। V इज इक्वल टू होता है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। और द्विध्रुव की निरच्छी स्थिति में जो V की वैल्यू होती है वो होती है 0। द्विध्रुव की जो निरच्छी स्थिति में जो V की वैल्यू होती है वो होती है 0। इसे भी आप नोट कर लीजिए। अगला फार्मूला है हमारा वलय के केंद्र से स्मॉल x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला फार्मूला हमारा ये है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 QX अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यूनिट इसकी वही रहेगी न्यूटन प्रति कूलम। x क्या है? x है वलय के केंद्र से, वलय के केंद्र से दूरी, और जो स्मॉल a है ये है वलय की त्रिज्या, वलय की त्रिज्या। इसे भी नोट कर लीजिए। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला फार्मूला। ये फार्मूला भी यूज हो जाता है, आपको पता भी होगा। जो भार है, भार वेट W इक्वल टू M इंटू जी, W इज इक्वल टू M इंटू जी। W क्या है इसमें पता ही है आपको कि ये भार है, और M द्रव्यमान है, और जो G है वो गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण। ये भी फार्मूला हमारा हो गया। अगला फार्मूला है हमारा आवेश तथा धारा में संबंध, आवेश तथा धारा में संबंध। ये फार्मूला है हमारा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। यूनिट इसकी है कूलम। इसमें I धारा है, T समय है, और Q आवेश है। Q आवेश है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हम लोग नोट कर लेते हैं जिनकी आवश्यकता हमें न्यूमेरिकल में हो सकती है। तो जो पहला है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल।
सेकेंड नंबर पे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू ऊपर से पुट कर देते हैं तो ये हमें जूल में वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। आप इसे भी ध्यान रखिएगा और इसे भी ध्यान रखिएगा। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे भी ऊपर की तरह सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू यहां से रख देते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये है प्लस 6 ये है, ये बचा 13 जूल। ये वैल्यू और ये वैल्यू आप 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें वैल्यू मिल जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻10 जूल। ये वैल्यू और ये वैल्यू आप लर्न कर लें। ये तो आपको मालूम ही होगा, एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बच्चों को ये लर्न नहीं रहती हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। इसको ऐसे लिखें, 1 मिली मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻3 मीटर। 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम। अल्फा कण पर आवेश 2 इंटू ई। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। यदि हम इसमें ई की वैल्यू रख दें, पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2, आइए इधर देख लेते हैं, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, ये भी आप ध्यान रखें। हाइड्रोजन नाभिक पर आवेश, ये होता है प्लस का ई। ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो टॉपिक लिया था, वैद्युत आवेश, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड सभी फार्मूलाज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। अब अगली जो हमारा टॉपिक होगा वो न्यूमेरिकल लेकर के हम उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।